नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल का 001 में। साथियों, इस वीडियो में हम अभी किस तरीके से एक बड़े व्यापारी कारपोरेट घराना जिस पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, ठीक है, और उसने किस तरीके से भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपकी अदालत में आकर जो इंडिया टीवी है रजत शर्मा को इंटरव्यू देते हैं, किस तरीके से इस पे बात करेंगे और जो उन पे आरोप लगता है उसको कैसे वो डैमेज कंट्रोल करते हैं। इनके साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे जो इस आधुनिक युग की, इस महाकलयुग की आधुनिक महाभारत में जो कौरव और पांडव, तो इसमें मुख्य रूप से कौरवों की जो सेना है, आज के जो कौरव जो सेना है और आज के जो भीष्म पितामह है, इस पे बात करेंगे, ठीक है साथियों। और इसी कौरव के सेना में, इस आधुनिक महाभारत के जो कौरव के सेना में एक साथ किस तरीके से आपके देखेंगे कंस, रावण और जितने भी दमजाल, आपके कली, सब एक साथ आए हैं, ठीक है। इनका महासेना है, महागुट है और शकुनी, ये सारे चीज़ें एक साथ आकर कैसे इस युग के, महायुग के इस महालीला में ना आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके भीष्म पितामह हमारे देश के ही ऐसे ओहदे में बैठे हैं, महत्वपूर्ण ओहदे में बैठे हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करने का, अधर्म का साथ दे रहा है, वो इनका आगे खड़ा है, इनके अधर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और इनको और बढ़ावा दे रहा है। जिस टाइम में उस कौरव में कौरव और पांडव की लड़ाई में वह भीष्म पितामह सत्य, सही और गलत को भी जानकर उनका रक्षक और उनका प्रोटेक्टर बन के बैठा था। इसी कंडीशन, इसी स्थिति में, आज भी की परिस्थिति में आपका देश का जो महत्वपूर्ण पौधा और मुख्य औहदा में बैठा है, जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन है, वो भीष्म पितामह बनकर बैठा है और इनको संरक्षित कर रहा है। और ये अडानी, अंबानी और ये जेड कुशनर, इलोन मस्क, इस टाइप के लोग जो बड़े कॉरपोरेट हैं, जो बड़े कॉरपोरेट घराना, यही लोग आज के कंस, आज के रावण, आज के दमजाल और ये इनके साथ में जैसे अन्य जो बड़े अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रों के, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ऐसे लोग, ये लोग भी उन कौरव की सेना की उन दुष्टों में साथ में सम्मिलित है। और ये इंसान एक साथ ऐसे आए हैं ना, ये इविल है। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू को आप एक शैतान, इविल के रूप में भी देख सकते हैं। जेड कुशनर, यहूदी, ये लोग सब एक युवल शैतानी शक्ति से प्रभावित है, पीड़ित है, ठीक है साथी। और आप सभी को कष्ट शोषण कर रहा है, आप सभी को मोलेश कर रहा है, और आप सभी के जो अधिकारों, आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो रियल वास्तविक इशू हैं, इन सब को ताक में रखकर आपके सब चीज़ों को छीन कर अपने पास सहेज लेना चाहते हैं और अपना आशियाना, जैसे ये देखो अडानी का ही देखो, स्विट्जरलैंड में घर, ठीक है, और इनके बड़े बड़े भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में आइलैंड्स ये लोग खरीद के रखते हैं। यूएई में, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ऐसे ऐसे जगहों में इनके घर, बड़े बड़े बंगले, हाउसिंग रहते हैं। और आपके देश, आपके राष्ट्र, विश्व स्तर में ये लोग कोलोनाइज करके, ठीक है, ये शोषण करके अभी अफ्रीकी देशों में जैसे प्रधानमंत्री का दौरा होता है आपके भीष्म पितामह का, तो ये साथ में जाते हैं, इनको टाई अप होता है, बड़े बड़े इनको आपको इंडस्ट्रीज़ की लगाने के लिए, पावर सेक्टर के लिए, माइनिंग के लिए इनको प्रोजेक्ट मिले जाते हैं, टेंडर मिले जाते हैं, इनका टाई अप होता है प्रोटोकॉल के साथ में। आप देखते हैं बाकायदा प्रधानमंत्री के दौरे के साथ उन अफ्रीकी राष्ट्रों में इनका टाई अप होता है, जिसमें अभी जो इन पे आरोप लगा, अभी जो यूएसए के जो जज, जो न्यायालय में, ठीक है, अमेरिका के न्यायालय से इनको सज़ा मिली, अरेस्ट वारंट की बात हुई, किस तरीके से जो अमेरिकी इन्वेस्टर हैं, जो अमेरिकी निवेशक हैं, इनके पैसे को लेकर जो अडानी, जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पे, जो इनके नेफ्यू है, भतीजा, कौन, सागर अडानी के द्वारा जो बिल्कुल व्हाट्सअप चैट में लोगों को ग्रीन एनर्जी के नाम पर यहाँ से निवेश करवाया अमेरिका से, और हमारे इंडिया में ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम पे ये फिर 7,000 मेगावाट को पर मेगावाट के हिसाब से कितने ब्राइबरी थी, जो करप्शन का डिटेल सूची बनाकर ये अपने व्हाट्सएप में भी रखा था, कौन, ये सागर अडवाणी। और जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के लेकर, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के लेकर यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकर्स हैं, उनको घूस, उनको ब्राइब की। आंध्र प्रदेश में जो आपके जो
जो हैं रेड्डी जगन ये इनको पूरे इनके जो सरकार और इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं तमिलनाडु में और उड़ीसा में, तो इन जगहों में इनके लगभग करोड़ों 2,500 करोड़ों बिलियन में करप्शन ब्राइब घूस देने का जो आरोप आया। और इसके लिए जो सही पाया गया, इनका व्हाट्सएप में पूरा सूची लिस्ट बनाकर किसको कितना करप्शन, कितना घूस का पैसा दिया गया, किन सरकारों को, किन स्टेट्स को, ये पूरा इनका ब्यौरा सागर अडानी के मोबाइल में था। ठीक है, और आज भी इन पे अरेस्ट वारंट निकला है कि ये लोग यूएसए जाएंगे, जैसे अडानी, सागर अडानी, गौतम अडानी, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये है साथियों क्योंकि न्याय का देवता अब क्या है, युग का अंत है, न्याय का देवता का न्याय के तराजू में न्याय का चक्र तलवार चल रहा है साथियों। तो सबको जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये शासन प्रशासन, ये कानून व्यवस्था जैसी शोषण कर रही है लोगों का, लोगों के हितों का जितना भी मोलेस्ट कर रही है, उनके कर के, उनके पैसे का, उनके संसाधन का, उनकी प्रकृति का, जल जंगल जमीन का, उनकी पारिस्थितिक तंत्र का, सबका शोषण करके उन दुष्टों को, उन घूसखोरियों को खिला रहे हैं। और उनके हितों के लिए और अपने हितों के लिए लोग प्रोटेक्ट करके अन्य जगहों में अपने लिए सुरक्षित जगह में आशियाना बनाकर ये रहने के लिए आतुर है। ये वही जैसे रावण श्रीलंका में अपने लिए सोने की लंका बना के रखा था ना, अपने उस पहाड़ी में सोने जड़वा कर, अपना सेफ और टापू बनाकर पूरे प्रोटेक्ट करके, ठीक है, वैसी ये आज के लिए लोगों को शोषण करके, मोलेस्ट करके अपने लिए सोने की लंका जैसे कंस अपना शासन प्रशासन में अपने दुष्टों को अपने लिए, अपने जो दुश्मन बने, जो उसके जीवन के खतरा बने, उनको हटाता था, रास्ते के लिए मरवा देता था, हटाता था। तो ये वही सेम प्रवृत्ति की इनकी आज की माइंडसेट है। ठीक है साथियों, और ये आधुनिक युग की कौरव सेना है, और ये आधुनिक युग के रावण, कंस, आप जो कली कहिए, ठीक है, या जो दमजाल कहिए, इविल, शैतान जो भी कहिए, यही सब है। तो आज आपकी लड़ाई, ये लड़ाई आप ही की है। आपकी लड़ाई आज बहुत भारी होने वाली, क्योंकि ये महाकलयुग है। ठीक है, और यहाँ जो आज के जो राक्षस हैं, आज के जो इविल, जो शैतान की सेना है, ये बहुत शक्तिशाली है। इनकी जो आप देखेंगे कि जब इन पे ये आरोप लगते हैं, और ये अमेरिका की कोर्ट ने लगाया, और ये जांच में सही पाया कि वहाँ के इन्वेस्टर को, निवेशक को पैसा से क्यों लगाया, तो इनकी एक सेना, इनकी आज की कौरव की सेना भी काफ़ी बड़ी है। आई सपोर्ट अडानी करके कैंपेन चलाया जाता है बाकायदा, ट्विटर में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, आई सपोर्ट अडानी। और लोग, इनकी सेना कितने हैं, इनके फॉलोअर कितने हैं, एक्चुअल में इन्हीं को शोषण कर रहे हैं। आप देखना महाराष्ट्र में अब इतना बड़ा और जो धारावी प्रोजेक्ट है, जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का स्लम्स माना जाता है, आज भी इतने लोग रहते हैं। छोटे छोटे जगह में, सकरे जगह में MSME चलता है, लघु सूक्ष्म उद्यम चलते हैं। कोई जूता बना रहा है, कोई कपड़े हथकरघा का काम कर रहा है, कोई अन्य हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, कोई दिए बना रहे हैं, कोई फर्नीचर, कारपेंटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक चीज़ों के काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, ये तो ये उन जगह को भी अपने कैप्चर में लेकर, ये पूरे हर एक जगह ये जो ऐसे कारपोरेट हैं जैसे एलन मस्क है, ये इसका सोच देखेंगे तो मून, मार्स तक है इसका कॉलोनी बनाने का। ठीक है, स्पेस बस, स्पेस शटल, ये फाल्कन, स्पेस एक्स, रीयूजेबल आपका देखते हैं रॉकेट, ये इतना टेक में अपने आप को एडवांस ले गया कि हर जगह कोई अपना कॉलोनी, उपनिवेश बनाना चाहता है। ठीक है साथियों, लोगों के माइंड में आपके नेट के सैटेलाइट नेट आप देखेंगे पूरे पृथ्वी में ये सैटेलाइट लगा चुका है, पूरे हमारे जो अंतरिक्ष में। तो आपको जो नेट भी प्रोवाइड करा सकता है, सैटेलाइट से पूरी जानकारी ले सकता है। आप देखेंगे जेड कुशनर अभी लोगों में ये चिप्स बनाने के, लोगों के माइंड में चिप्स लगाने के लिए, ठीक है, इसका चिप्स का बहुत बड़ा ये विश्व स्तर में जाना माना व्यापारी है। ठीक है, व्यापारिक घराना है। लोगों को अपने हिसाब से, अपने ये लोग अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा सेट कर सकते हैं, क्योंकि विश्व के जो मीडिया चैनल है, विश्व के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, संसार के जितने भी जैसे एक युग में, उस महाभारत युग में एक प्रेस, सच्ची पत्रकारिता, सच्ची प्रेस बोलेंगे तो कौन था? संजय। क्या बोलते हैं? संजय वाच कि पूरी कथा भले दुष्ट रहे, जो भी रहे, गंधारी, ठीक है, और आपके दुर्योधन के पिता को जो वो कहानी बता रहा था। ठीक है साथियों, तो कौन बताता? संजय। संजय की बॉडी से आप पूरा गीता
आपके कृष्ण और अर्जुन की वाणी, जो महाभारत का दृश्य आप देखते हैं संजय की। तो आज के आधुनिक युग में संजय कौन होता है साथियों? आपके मीडिया न्यूज़ चैनल, जो सत्य का प्रकार जो देखो उस टाइम में गीता में जो संजय था, सही चीज़ों को, सत्य को, तथ्य के साथ पूरे चीज़ों को वो बता रहा था कि क्या हुआ, कैसे महाभारत में कृष्ण की लीला हो रही है, कैसे महाभारत युद्ध हो रहे हैं, कौन मरा, कौन जीवित है, कौन किस जगह से लड़ रहा है, कौन किसकी ओर से लड़ रहा है। संजय सारी चीज़ों को बता रहा था दुर्योधन के माता पिता को। ठीक है, ये संजय अपने नेत्रों से ऐसी उनको उस टाइम के तत्कालीन अवधि में लोग क्योंकि वह युग ही द्वापर युग था साथियों, तो उनको जानकारी देखने की इतनी शक्ति थी। जैसे एक युग में हम देखते हैं त्रेता युग में, तो जामवंत जी, जो जामवंत थे आपके, नल नील ने किस तरीके से राम सेतु बांधा, जामवंत जी बता देते थे कि हमको क्या करना है, क्या आपकी शक्ति है। तो ऐसी, तो आज के संजय आपके मीडिया न्यूज़ चैनल जो पत्रिकाएँ हैं, तो ये पूरी तरीके से बायस्ड हो गई। पहले संजय बायस्ड नहीं था, वो पक्षपाती पूर्ण रवैया नहीं अपनाता था। तो आज का पूरा मीडिया चैनल सब इन्हीं के लिए पक्षपात हो गए हैं और आपको सब चीज़ों को नहीं बताएंगे। और जैसे कि कल आपकी अदालत में जो रजत शर्मा जैसे बुलवाता है उनको, और पूरा डैमेज कंट्रोल करने का काम करता है, लोगों को मूर्ख बनाने का भी काम करता है। वो अडानी का इंटरव्यू लेता है, वो ये भी बुलवाता है उनसे कि आज जो लड़के, आज के जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षा के पीछे एक तो ऐसे भी दूर हो गए हैं सोशल मीडिया से, परिस्थिति से, सरकार की किसी पॉलिसी से, योजना से जो उनको शोषण कर रही है, उनके न तो रियल में वास्तविक शिक्षा एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहे, एक बात। दूसरी बात कि उनके घर में इतनी आजीविका, लाइवलीहुड का साधन नहीं, वो अपना छोड़कर लोग अब बेघर भिखारी बन रहे हैं, भुखमरी से पीड़ित हैं, कुपोषण से पीड़ित हैं, और लोग चाह कर भी शिक्षा पाने की चाह कर भी उसमें नहीं पा रहे, क्योंकि उनके छोटे उम्र में इतना प्रदूषण, पॉल्यूशन, हर एक चीज़ से सरकार उसको पीड़ित कर चुका है। माता पिता के कहीं देहांत हो गए, खुद की कुछ और परेशानी है, घर के आजीविका, लाइवलीहुड की परेशानी है, तो स्वयं काम करने के लिए छोटे छोटे रेहड़ी पटरी, ठेले टपरे में चले जाते हैं। और उसमें भी एमएसएमई उद्योग को पूरी सरकार ने खत्म कर कारपोरेटाइजेशन, क्रोनी कारपोरेटाइजेशन कर दिया, क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ा दिया। तो आज के जो ये बच्चे हैं, आज की जो ये युवा पीढ़ी है, इसको और कैसे मोबाइलाइज करा गया। कल अडानी जैसे इंटरव्यू में रजत शर्मा पूछते हैं उनके कि आपने पढ़ाई कितनी हुई, तो वो क्या बोलता है कि मैं 10वीं तक पढ़ा, इसके बाद 15 साल की उम्र में इंटरमीडिएट जैसे अपना करा, और मैं महाराष्ट्र चला गया, बॉम्बे चला गया, और बॉम्बे 4 साल रहा, वहाँ से रिटर्न आया, फिर गुजरात में हीरा का व्यापारी था, और आज ये हूँ बोलता है। मतलब आपको, और उसमें ये पूछा जाता है कि जो आपने जो शिक्षा पाई, 10वीं पढ़कर कोई अडानी बन सकता है, ऐसा आपको मोबाइलाइज करा, तो आप कम पढ़ो ना पढ़ो, ऐसे इस चीज़ों को, एक्चुअल में जो चीज़ें हैं कि जो ज्ञान है, एक्चुअल में जो विवेक है, तर्क विद्या, इसकी बात नहीं करता। ये इनडायरेक्ट रूप से आपको प्रभावित करने का तरीका है कि आप पढ़िए मत, आप व्यर्थ होइए। ठीक है, ये। और जो मोरल रूप से, इथिकल रूप से जो वैल्यूज़ नहीं है, जिसमें ऐसे मूल्य प्रणाली नहीं है, उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसके लिए कि इतने बड़ा अडानी वो कॉरपोरेट है, अंबानी टाइप के जैसे, जो फ्री में नेट देता है आपको, फिर चार्जेस करता है अपने लड़के का शादी, प्री वेडिंग 1 ईयर तक करता है अपने लड़के का, और उस लड़के की ऐसी क्या उपलब्धि है, ऐसी कोई उपलब्धि, विशेष उपलब्धि नहीं है जिसका पूरा दुनिया को एक न्यूज़ मीडिया चैनल में सेलिब्रेट कराया जाए, और साल भर तक उसका प्री वेडिंग करके देश के हज़ारों करोड़ों रुपए का बर्बाद किया जाए। और जो आज के टाइम में जो आप अभिनेता, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री बोलते थे, तो राजा महाराजा के टाइम में ये क्या होते थे, भांड होते थे, जो राज दरबार में नाचते थे। ठीक है, या जो आप देखते हैं जैसे बड़े राजा घराना लोग रहते थे, तो मुजरा की प्रथा होती थी। वो लोग रात में जैसे मुजरा देखने जाते थे, पान शराब जो भी खाए रहते थे, जो भी धूम्रपान, और लोग मुजरा देखते थे रात भर। वो स्त्रियां, महिलाएं नाचती थी। ठीक है, और उनका ये नृत्य रात भर देखते थे, अपना उनका गायन वादन भी सुनते थे। तो ये, और वैसे ही राज दरबार में जो भांड होते थे आज के जो अभिनेता, तो आज के जो ये चीज़ हैं, जो अभिनेता, जो अभिनेत्री हैं, इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। जैसे आज के एक्टर अक्षय कुमार टाइप के, अमिताभ बच्चन के टाइप के लोग, प्रेम आप जैसे चोपड़ा, ये लोग पूरे सरकार के प्रोपेगेंडा एजेंडा, ये इन एविल राक्षसों के, दुष्टों के, कौरव की सेना है, ये सारे इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनको और बढ़ा रहे हैं, आपको मोबाइलाइज और सत्य चीज़ों से आपको दूर कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। सही चीज़ों को ये लोग अब तक आने नहीं दे रहे हैं। सबको सही सही बताया जा रहा है, सरकार को प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये सारे एक कौरव की सेना है। ठीक है साथियों, और ये वैसी ही आपको इन्हीं को आप वैल्यू, इन्हीं को अपना क्या बोलते हैं, आप हीरो बनाते हैं, इन्हीं को आप इनसे प्रभावित होते हैं। तो एक टाइम में जब होता था साथियों कि आपने ददीजी की कहानी सुनी होगी। ठीक है,
महर्षि दधीची की, किस तरीके से ये हिंदी की कविता में आप पढ़ना कैसे किस तरीके से इंद्र ने एक महर्षि का अपना पूरा बॉडी का जो पार्ट्स का जो अस्थि मज्जा है, जो बॉडी की हड्डी हैं, ठीक है, इनको मांगता है एक राक्षस एक दुष्ट को नाश करने के लिए, तो वो दान कर देता है। आप एक स्टोरी आप हिंदी में पढ़े होंगे कि सीवी की स्टोरी, किस तरीके से वह जो एक पक्षी को बचाने के लिए एक गिद्ध को अपने शरीर का बॉडी का मांस काट कर तराजू में तौल के उस पक्षी के वजन का पूरा दान कर देता है। ठीक है, ये तो ऐसी चीज़ें अब नहीं रहेगी। लेकिन आप क्या है, अब देखो आधुनिक युग में जब ये कौरव की सेना है तो अब पांडव की सेना है, तो ये है आपको अपने अधिकारों, अपने राइट्स, अपने मुद्दों के लिए लड़ना है। लेकिन उस टाइम में भी कौरव के पास बहुत शक्ति थी, विशाल शक्ति, सेना, जितने शक्तिशाली बहुत राजा उनको सपोर्ट करे, फेवर करे, लेकिन अधर्म भी था, अधर्म था। अधर्म की कभी भी जीत नहीं होती साथियों। धर्म सत्य का ही विजय होगा। सत्य कितना भी दबा लो, कितना भी कमज़ोर है, कितना भी वह निचले स्तर में भी क्यों न रहे, कम लोग हों, अगर सत्य का जो उजाला लौ है ना, वो लास्ट में फाइनली अब देखते हैं अंततः सत्य की ही जीत होती है, धर्म की ही जीत होती है, जो सत्य धर्म की। तो आज भले इनके पास पद, पैसा, पावर, पहुंच सब कुछ है, इनके पास सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ है, स्वास्थ्य सुविधा से लेकर हर ए टू जेड आवागमन की साधन, लेकिन सत्य ये है साथियों कि जो आज की परिस्थिति में आप इन चीज़ों को जाने, अपने तर्क विद्या से, विवेक से किस तरीके से ये डैमेज कंट्रोल करने आए थे। आज हम देखते हैं कि अडानी ही आकर इस मीडिया चैनल में ये इंटरव्यू देता है और ये पूरी तरीके से जो उन पर आरोप लगे हैं, आक्षेप लगा है, और जो जब आरोप सही नहीं है, असत्य, तो आप जाइए अमेरिका, यूएसए जाइए, अपने आप को अरेस्ट कराइए, प्रोटोकॉल में जो अपना सही चीज़ है उनको तथ्यों को रखिए, बताइए अगर आप गलत नहीं हैं। जिन सरकारों पे आरोप लगे हैं, जिन नौकरशाहों पे, अगर जो सत्य नहीं तो आप बताइए, उजागर करिए, और कौन सरकार थे, किन नौकरशाहों को आपने दिया। आपने तो पूरा आपका व्हाट्सअप चैट है, तो आपने दिया, तो ये सब चीज़ ब्राइबरी आपके, देखो हमारे टैक्स के पैसे, आपके इन्वेस्टर के पैसे, आपके छोटे, और इनके चक्कर में देखो हमारे जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका भी शेयर्स पूरा अडानी के पास, ये पूरे अडानी के एक प्रोटेक्टर के बन कर रह गया। आज कितने लोग LIC पे भरोसा करते थे, ग्रामीण तबका से लेकर शहरी तबका से, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो LIC से चलता था, लाइफ और LIC को ही आप ये बर्बाद कर दिए, इस इन्वेस्टर देश की। अब ऐसी ये पूरी अब पूंजीवाद इतना बढ़ गया कि पूरे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, आज महाराष्ट्र के इलेक्शन जीता तो किस तरीके से लोग, पूरा इनका प्रोपेगेंडा है साथियों। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ें हैं, ठीक है ना, हर एक चीज़ें, ये कौरव की जो सेना है, ये जो आपके धर्मराज बना है, ठीक है, ये कौन आज का धर्मराज, धर्म का रक्षक बना है, ये भीष्म पितामह, ये खुद इनको प्रोटेक्ट कर रहा है साथियों। आपको आपके हितों का, आपको हर एक चीज़ को लूटकर इसको देने का काम कर रहे हैं। विश्व स्तर में आपके देश छवि, आप जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्टेट के रूप में जाने जाते हो, एक भारत जो एक सहृदयता, बंधुता और एक समानता और एकता की बात करती है, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की बात करती है, इसका जितनी भी पद प्रतिष्ठा जो है, जो यहाँ ईश्वरी जो वाणी है, जो महाकृष्ण महायोगेश्वर श्री कृष्ण की, और ऐसे ऐसे यहाँ के महाकाव्य, उपन्यास, महापुराण जो हुए हैं, हमारे वेद शास्त्र हुए हैं, चारों वेद शास्त्र, इन सब चीज़ों का आज महत्व को मूल्यहीन बना रहा है कौन, आपके आप ऐसे कारपोरेट, ऐसे जो अडानी अंबानी टाइप के लोग जो सिर्फ शोषण करना जानते हैं, जो सिर्फ मोलेस्ट, जिससे पूर्व में अंबानी पे भी यही आरोप लगे थे कि किस तरीके से वो अपने मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में इस तरीके से, USA का वो पूर्व का ही न्यूज़ है। अब देखेंगे तो इन चीज़ों में आपको क्या चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए इन चीज़ों से, आपको धर्म की विजय चाहिए, सत्य की विजय चाहिए, तो ठीक है, कितना भी आप कमज़ोर रहिए, कितना भी, लेकिन आपका जो विवेक, आपके जो बुद्धि बल, आप विवेक से इन चीज़ों की, इनकी दुष्टता, मूर्ख प्रोपेगेंडा, दुष्ट प्रोपेगेंडा में मत आइए। ठीक है, डरिए मत। देखो कितनी भी असत्य, धर्म कितना भी बड़ा, कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य अगर उसके सामने, वह चूर चूर ही हो जाएगा। लेकिन आपको अडिग रहना पड़ेगा अपने कर्मों को, अपने सत्य के लिए आपको एक होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। आपको धर्म संप्रदाय के नाम पे आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको इसी धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़कर देखो किस तरीके से आपके इलेक्शन में किसी को वोट डालने नहीं दिया जाता, आपके मताधिकार का मूल्य का उपयोग नहीं करने दिया जाता।
और किसी को जो अंधभक्ति में डूबे हैं, झूठे प्रोपेगेट में, जो अधर्म की सेना है, जो कौरव की सेना है, इनको किस तरीके से बढ़ाकर अपने फेवरेटिज्म में मिलाकर, अपने फेवर में लाकर चुनाव जीते जाते हैं। आपके लोकतांत्रिक प्रणालियों को जो निष्पक्ष होना चाहिए उसको भी पक्षपातपूर्ण से ये लोग चलाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था का आपको विरोध करना है साथियों। आपको एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम के लिए, एक एब्सोल्यूटोक्रेसी के लिए, परमतंत्री व्यवस्था के लिए, जो कि एब्सोल्यूट गॉड है, परम गॉड है, उससे इन्फिनाइट अनंत कोई नहीं है। और उसी के आदेश में जो पूरी सिस्टम बनेगी, इसी में आपको साथ में आकर एक साथ, जैसे जिस तरीके से पांडव की जो सेना लड़ी और धर्म के लिए वह पूरा विजय करा, सब महारथी, सब योद्धा थे, आज ये कौरव की सेना है। ये लोग भी अपने दल बल, बाहुबल, भुजा, पैसा बल, हर चीज़ से पूरी तरीके से ये ओतप्रोत हैं, इतने शक्तिशाली हो गए हैं ये। तो देखो, असंभव कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, आपको बस अपने विवेक से, ज्ञान से हर चीज़ों को देखना, और जो अनैतिक है, अन्याय है, जो इस पे आपको विरोध जताना है, असहमति जताना है, डिसेंट का भी राइट्स है, असहमति जताना है, और सही चीज़ों का। और जितने भी ये लोग देखो, ये लोग गलत कृत्य करते हैं, और ये जब समाज सोसाइटी के सामने, वो परमपिता परमेश्वर जब इनको समाज प्रत्यक्ष आपके सामने लाया जाता है, प्रत्यक्ष दर्शित कर देता है, वह परमेश्वर सत्य का सत्य ला देता है, तो ये डैमेज कंट्रोल करते हैं इस मीडिया, इस समाचार, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि ये लोग डैमेज कंट्रोल करके पूरी व्यवस्था में अपना फिर एक अधिकार पाने के लिए, अपने को सत्य के लिए, ताकि जनता प्रोटेस्ट ना कर दे, जनता इसका विरोध न कर दे। इनके पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी जो राजनीतिक प्रणाली है, इनकी व्यापारिक प्रणाली है, इनकी जो भी सिस्टम है, इनका जनता विरोध कर कर इनको छत विछत न कर दे। तो इसलिए ये क्या करेंगे कि आपको आकर आपके प्रेस मीडिया में ऐसे लेख लिखेंगे समाज को सहेजने के लिए। इसके पूर्व में अडानी का लेख आया था रिन्यूएबल एनर्जी और नए डेवलपमेंट पे, देखना बहुत पहले इनका आर्टिकल छपा था। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग हर एक तरीके से, और आज का जो संजय है, आपका मीडिया पूरा बायस्ड है, पक्षपात है, पहले की तरह संजय नहीं है, उस महाभारत युद्ध का संजय अब नहीं रह गया साथियों। ठीक है, तो आपको अपने धर्म युद्ध के लिए, इसमें तीनों की लड़ाई एक साथ होगी साथियों। देखो, आपके जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में जितने भी लड़ाई हुई है ना, और जितने भी अवतार, तो आप सभी को सत्य के धर्म में, सत्य के मार्ग आना पड़ेगा। और इन बड़े कारपोरेट घराने, जितने भी क्रोनी कैपिटलिज्म का, क्रोनी पूंजीवाद का, और जितने भी गरीब आदिवासी जनजाति, जो इंडिजिनस पीपल, इथनिक पीपल का जो शोषण कर रहे हैं, ये लोग मोलेस्ट कर रहे हैं आपके अधिकारों का। और आपके जो आम जनता, मध्यम वर्ग के जो निवेशक, इन्वेस्टर हैं, आज जो म्यूचुअल फंड, उनके जो कॉर्पोरेट, इनके जो कंपनी में लगाते हैं, इनका किस तरीके से शोषण करके ब्राइवरी, करप्शन, घुसखोरी, भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और पूरी तरीके से आपके जो राशि, आपके जो वर्षों की कमाई, आपके जो भविष्य, जनरेशन, फ्यूचर काल के बाल बच्चों के हक है, आपके प्रकृति, जो पशु पक्षियों के जो हक है, इन सब का शोषण कर ये अपने आप को उस प्रतिष्ठा और पद में बैठाना चाहते हैं। और आपके जो बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता, ये आपके नेता हैं, और विश्व स्तर में जो नेता है वो इनके भीष्म पिता बने हैं। तो आप इनका पुरजोर विरोध करिए, हमेशा करिए, लगातार करिए, सत्य के लिए मांग करिए, सत्य चीज़ों को जानिए। तो नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर इस वीडियो में हम आपसे विदा चाहते हैं, और ऐसे लिखों का, सत्य चीज़ों का पहचान करिए, जानिए।